हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जीएल रोमांटिक स्टोरी फोर्स लव का नेक्स्ट पार्ट सुनेंगे। साक्षी एक डेविल सी मुस्कान दे के अपना ड्रेस चेंज करने लगता है। उसके बाद कुछ देर बाद जब साक्षी एंड श्रुति पार्टी में पहुंच जाता है, साक्षी श्रुति के कमर को टाइट से पकड़ के एक सोफे पे बैठने ही वाला था, तभी जल्दी से श्रुति साक्षी का हाथ हटाने लगता है। साक्षी गुस्से वाला आईज से श्रुति को देखने लगता है। फिर वो श्रुति को पूछता है, क्या कर रहे हो तुम? श्रुति कपकपाती वॉइस में बोलता है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, हमारे तरफ ही सब देख रहे हैं, तुम प्लीज़ अपना हाथ हटाओ। तब साक्षी इरिटेट होके चारों तरफ देख के श्रुति को बोलता है, कोई हमारे तरफ नहीं देख रहा है, और देखे भी तो तुम मेरे टॉय हो, पब्लिक में और प्राइवेट में मेरा जो मर्जी मैं वो तुम्हारे साथ करूँगा, किसी को उससे क्या फ़र्क पड़ता है। एंड वन थिंग बेबी, वाई डू यू ऑलवेज रेसिस्ट टू मी? तुम्हें क्या इसमें मज़ा आता है? पर तुम्हें एक बात बता दूँ, तुम जितना रेसिस्ट करोगे मेरा क्रेविंग उतना बढ़ेगा, इसलिए रेसिस्ट करना छोड़ के मेरी बात मानो चुपचाप। ऐसा बोल के श्रुति को साक्षी अपने पास ला के उसके नेक पे किस करने लगता है। श्रुति अपने छोटे छोटे हाथों से साक्षी को पुश कर रहा था, पर साक्षी श्रुति से इतना पावरफुल था कि उसे उस पुश से कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। साक्षी श्रुति के नेक को छोड़ के जब उसके लिप पे किस करने ही वाला था, तभी अचानक से एक लड़की आके साक्षी के पास बैठ के बोलता है, साक्षी मैम, आप कितने दिन बाद आए यहाँ पे, अब तो हमें भूल ही गए। ऐसे अचानक से डिस्टर्ब होने की वजह से साक्षी उस लड़की की तरफ गुस्से वाला आंखों से देखने लगता है। साक्षी उस लड़की को एंग्री वॉइस में बोलता है, क्या मैं तुम्हें पहचानता हूँ? साक्षी का एंग्री वॉइस सुन के वो लड़की थोड़ा डर जाता है। वो लड़की अपने चेहरे पे एक फोर्स स्माइल ला के साक्षी को बोलता है, मैम आपको याद नहीं, हम तो कुछ महीने पहले ही मिले थे, हमने एक साथ नाइट भी स्पेंड किया था। ऐसा बोल के वो लड़की अचानक से साक्षी का हाथ पकड़ लेता है। साक्षी ये देख के गुस्सा होके उस लड़की का हाथ को झटक के बोलता है, तुम्हें पता नहीं कि मेरे परमिशन के अलावा मुझे कोई टच करे ये मुझे पसंद नहीं। ऐसा बोल के वो उस लड़की का हाथ जोर से झटक के फिर से श्रुति के तरफ देखने लगता है। जब वो श्रुति की तरफ देखता है, श्रुति उन दोनों के तरफ नहीं देख रहा था। वो पार्टी के इधर उधर अपने आंखें घुमा के जैसे मानो कुछ ढूंढ रहा हो। साक्षी श्रुति का चिन को पकड़ के अपने तरफ घुमा के बोलता है, क्या देख रहे हो बेबी? मुझे छोड़कर तुम्हें सब कुछ देखना पसंद है ना? ऐसे बोल के वो उसे किस करने ही वाला था, तभी कुछ बिजनेसमैन साक्षी को कुछ बात करने के लिए बुलाता है। तब साक्षी श्रुति को पकड़ के उसके कान पे व्हिस्पर करके बोलता है, अच्छे से रहना बेबी, और कुछ ऐसा काम नहीं करना कि जिसके वजह से मुझे तुम्हें पनिश करना पड़े, ठीक है बेबी? ऐसे बोल के साक्षी वहाँ से चला जाता है। साक्षी वहाँ से जाने के बाद श्रुति एक चैन का सांस लेता है। तभी अचानक से वो दूसरी लड़की श्रुति को बोलता है, क्या तुम यंग मिस की न्यू टॉय हो? श्रुति उस लड़की के तरफ एक बार देख के फिर अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेता है। तब वो लड़की गुस्से में आके बोलता है, क्या तुम अपने आप को कुछ स्पेशल समझते हो? तुम जितने भी ब्यूटीफुल हो, कुछ दिन बाद वैसे भी यंग मिस तुम्हें छोड़ ही देगा। ऐसे बोल के वो हंसने लगता है। श्रुति उस लड़की की तरफ एक बार देख के फिर धीरे धीरे बोलता है, अच्छी बात है, मैं थोड़ी ना उनके साथ रहना चाहती हूँ। ये बात सुन के वो लड़की और गुस्सा हो जाता है। वो गुस्से में आके श्रुति को थप्पड़ मारने ही वाला था, अचानक से एक दूसरी लड़की आके उसके हाथों को पकड़ लेता है। वो लड़की जब उस दूसरी लड़की की तरफ देखता है, वो थोड़ा डर जाता है, क्योंकि वो लड़की उस दूसरी लड़की की तरफ बड़े ही गुस्से वाला आंखों से देख रहा था। तब वो लड़की सिचुएशन को संभालते हुए बोलता है, ओह रिधि मैम, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? रिधि उस सवाल का कोई जवाब ना देते हुए बोलता है, क्या कर रहे हो तुम? ये सुन के वो लड़की बोलता है, मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं तो सिर्फ इनसे बात कर रहा था। फिर अचानक से वो लड़की बोलता है, मुझे शायद कोई पुकार रहा है। ऐसा बोल के वो वहाँ से भाग जाता है। रिधि तब श्रुति के पास आके बैठ के बोलता है, तुम किसके साथ आए हो? श्रुति रिधि की इस क्वेश्चन को इग्नोर करता है। कुछ देर बाद रिधि फिर से पूछता है, तुम्हारी उम्र कितनी है? तुम्हें पता नहीं ऐसे पार्टी में बच्चों का आना मना है? तब श्रुति थोड़ा सा गुस्से वाला वॉइस में बोलता है, मैं बच्चा नहीं हूँ। तब रिधि मुस्कुराते हुए बोलता है, तो फिर तुम्हारा एज क्या है? तब श्रुति बोलता है, मैं 22 ईयर्स का हूँ। ये सुन के रिधि हंसने लगता है। वो श्रुति को बोलता है, ओ तुम तो मुझसे बहुत छोटी हो। श्रुति और कुछ नहीं बोलता, वो अपने आंखें नीचे करके वहीं पर बैठे रहता है।
रिद्धि फिर से उससे पूछता है, तुम किसके साथ आए हो? तब श्रुति अपना सर को उठा के रिद्धि की तरफ देखता है। जब रिद्धि श्रुति के चेहरे की तरफ देखता है, उसका हार्ट जोर जोर से धड़कने लगता है। वो मन में सोचता है, कोई पर्सन इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। वो फिर से श्रुति को पूछता है, तुमने बताया नहीं, तुम किसके साथ आए हो यहाँ पे? तुम्हें देख के तो नहीं लगता कि तुम यहाँ पे बिलोंग करते हो। ऐसा बोल के वो श्रुति की तरफ नीडी आइज से देखने लगता है। तब श्रुति अपने सर को नीचे रखे हुए ही बोलता है, मैं साक्षी के साथ यहाँ पे आया हूँ। साक्षी वर्ड को सुन के रिद्धि का मुंह का स्माइल डिसअपियर होके वहाँ पे एक स्विंग आ जाता है। वो कुछ सोच के श्रुति के हाथ को पकड़ के अचानक से उसे खींच के उसके लैप पे बिठा लेता है। इस अचानक एक्शन से श्रुति शॉक्ड हो जाता है। वो शॉक्ड होके छटपटाने लगता है। वो रिद्धि को बोलता है, ये क्या बदतमीजी है, आप मुझे छोड़िए, अब ऐसे क्यों मुझे पकड़े हैं? ऐसा बोल के वो रिद्धि के लैप से उठने ही जा रहा था, तभी रिद्धि उसे फिर से पकड़ के उसके लैप पे बिठा लेता है। रिद्धि बोलता है, डोंट वरी बेबी, सो यू आर साक्षीज न्यू टॉय, वी ऑलवेज शेयर थिंग, डोंट वरी, वो तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। ऐसा बोल के रिद्धि श्रुति के कमर को कस के पकड़ता है। श्रुति ने एक छोटा सा स्कर्ट पहना था। वो श्रुति के थाई पे अपना हाथ सहला ही रहा था, तभी एक दूसरा हाथ श्रुति के हाथ को पकड़ के खींच के उसके पास ले आता है। ऐसे अचानक से खींचने की वजह से श्रुति का सर उस पर्सन के चेस्ट पे जाके गिरता है। जब श्रुति अपना सर को उठा के ऊपर की तरफ देखता है, वो देखता है वहाँ पे साक्षी खड़ा है और साक्षी के आंखों में बहुत सारा गुस्सा था। रिद्धि की तरफ साक्षी ऐसे देख रहा था जैसे मानो वो उसे अभी मर्डर कर देगा। रिद्धि एक डेविल सी मुस्कान लेके बोलता है, क्या हुआ साक्षी, हम तो शेयर करते हैं ना सब कुछ, तो फिर मैंने इसे छू लिया तो ऐसा क्या हो गया? तू खामोखा इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? ये तो पहली बार नहीं है जब मैंने तेरा टॉय यूज़ किया। ऐसे बोल के वो हंसने लगता है, मगर साक्षी गुस्से भरे आवाज़ में बोलता है, हाउ डियर यू टू टच माई गर्ल, क्या मैंने तुझे परमिशन दिया उसे छूने के लिए? ऐसा बोल के ही साक्षी रिद्धि के ऊपर आके उसे जोर जोर से पंच करने लगता है। इस सिचुएशन को देख के श्रुति शॉक्ड होके उन दोनों को देखने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। 2-3 मिनट तक ऐसे लगातार पंच की वजह से जब रिद्धि का हालत ख़राब हो जाता है, तब साक्षी रिद्धि को छोड़ के श्रुति के तरफ एंग्री आइज से देखता है। साक्षी के एंग्री स्टेयर को देख के श्रुति एकदम से स्टार्टलेट हो जाता है। श्रुति डर डर के पीछे हट रहा था, तभी एकदम से साक्षी उसका हाथ पकड़ के उसे खींचते हुए पार्टी से बाहर निकालता है। वो गाड़ी के पास आके ड्राइवर को बोलता है, गाड़ी से निकलो। ड्राइवर गाड़ी से निकल जाता है। तब साक्षी श्रुति को पकड़ के उसके गाड़ी में पुश करके उसके ऊपर आ जाता है। श्रुति को कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया साक्षी ने। साक्षी अचानक से श्रुति का दोनों हाथ पकड़ के श्रुति को बोलता है, व्हाई डोंट यू रेसिस्ट। ये बात सुन के श्रुति बोलता है, मैंने उन्हें मना किया था पर उन्होंने मेरी बातें नहीं सुनी। तब साक्षी गुस्से भरे वॉइस में बोलता है, तुम मुझे तो बहुत मना करते हो, उसने तो मुझे काट भी लिया था, तो उसे क्यों नहीं कुछ किया, उसने तुम्हें कहाँ छुआ? श्रुति कपकपाती वॉइस में बोलता है, कहीं पे भी नहीं। तब साक्षी गुस्सा होकर बोलता है, मैंने सच बोलने को बोला था, झूठ बोलने को नहीं, उसने तुम्हें कहाँ पे छुआ? तब श्रुति आहिस्ता आहिस्ता बोलता है, मेरे थाई पे। ये सुन के साक्षी अचानक से श्रुति के थाई पे किस करने लगता है। साक्षी किस करते करते श्रुति के थाई पे अचानक से बाइट कर लेता है। ऐसे बाइट करने से श्रुति चीख के उठता है। तब साक्षी बोलता है, अगर मैं तुम्हें पनिश ना करूँ तो तुम्हें ये वाला लेसन कभी याद नहीं रहेगा कि किसी को अपने आप को छूने मत देना मेरे अलावा। ऐसे बोल के वो श्रुति के थाई पे किसिंग एंड सकिंग करने लगता है। समय समय पे वो श्रुति के थाई पे बाइट भी कर रहा था, जिसकी वजह से श्रुति को बहुत पेन होता है। श्रुति अब रोने लगता है। साक्षी श्रुति का रोने वाला आवाज़ सुन के उसके तरफ देखता है। वो श्रुति के चेहरे को पकड़ के बोलता है, तुमने उसे माना क्यों नहीं किया? तब श्रुति रोते हुए बोलता है, मैंने किया था पर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, वो मुझसे कितने बड़े थे, मैं उन्हें कैसे? ऐसा बोल के वो रोने लगता है। साक्षी श्रुति का ये रोने वाला चेहरा देख के थोड़ा सा सॉफ्ट फील करता है। वो श्रुति को अपने गोद में बिठा के बोलता है, अब रोना बंद करो। पर श्रुति तब भी नहीं चुप करता। श्रुति और जोर जोर से रोने लगता है। साक्षी श्रुति को अपनी तरफ घुमा के
उसके पीठ में थपथपाने लगता है। वो धीरे धीरे बोलता है, मुझे लगता है तुम्हें मुझे घर में बांध के रखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे अलावा तुम्हें कोई और देखे ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। ऐसा बोल के वो श्रुति को चुप कराने लगता है, पर फिर भी श्रुति अपना रोना बंद नहीं करता। तब साक्षी श्रुति के पीठ में थपथपाते हुए बोलता है, अगर तुम रोना बंद नहीं करोगे तो मैं तुम्हें फिर से किस करना शुरू हो जाऊंगा। ये बात सुन के श्रुति एकदम से चुप हो जाता है। ये देख के साक्षी सोचता है श्रुति रोना बंद कर दिया, पर जब वो श्रुति की तरफ देखता है श्रुति तब भी रो रहा था, पर एकदम चुप होके वो अपना रोना कंट्रोल करने के लिए अपने होठों को बाइट किए जा रहा था। श्रुति के ऐसे ओबीडियंट बिहेवियर को देख के साक्षी को बहुत अच्छा लगता है। वो श्रुति के लिप्स एंड फोrehead पे किस करके उसे कंधे में लेटा के उसके कमर को सहलाते हुए बोलता है, नाउ स्लीप ओबीडियंटली, डोंट क्राई एनीमोर। साक्षी एक हाथों से श्रुति के कमर को सहलाते हुए और दूसरे हाथों से ड्राइवर को फ़ोन करके बोलता है, कम हेयर एंड ड्राइव टू मेंशन। अगर स्टोरी पसंद आए लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।